गुणा से तात्पर्य है एक ही संख्या का बार बार जोड़। यानी जब हम किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो उस संख्या और उस संख्या की जितनी बार आवृत्ति होती है उसके गुणन का भी प्रतिफल होता है। अगर हम गहराई से विचार करें तो ये पाएंगे कि गुणा जोड़ का ही परिवर्धित रूप है। इसलिए बच्चों में गुणा की अवधारणात्मक समझ विकसित करने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि वे जोड़ की अवधारणा से पूरी तरह परिचित हैं। आइए देखते हैं कि बच्चों के अंदर गुणा की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए किन गतिविधियों का उपयोग किया जा सकता है। गुणा की अवधारणा की समझ को स्पष्ट करने के लिए एक विद्यालय में चलते हैं और देखते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षिका कक्षा में गुणा के सवालों को हल करने की पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए कुछ गेंदों का प्रयोग कर रही हैं। अब एक समूह में कितनी बॉल है? चार है ना। देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 है। अब आपको बताना है कि कुल कितनी गेंद है, जोड़ के बताइए। 16 में 4 जोड़ देंगे तो कुल कितनी गेंदें हुई? 5 समूह है। और हर समूह में कितनी गेंद है? 4। तो हम समूह में जितनी चीज है ना, जितने भी गेंद है 4, जैसे 4 है, 4 को गुणा कर देंगे कुल समूह से। कितने समूह है? 5। 4 को कितने से गुणा करेंगे? 5 से। 4 गुणा 5, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। यहाँ शिक्षिका बच्चों को समझा रही हैं कि गेंदों के जितने समूह बने हैं उसमें यदि एक समूह में रखी गई गेंदों से गुणा करें तो वही परिणाम मिलेगा जो कि सभी समूह की गेंदों को एक साथ जोड़कर मिला है। इन गतिविधियों और क्रियाकलापों के माध्यम से आपने देखा कि शिक्षण के दौरान ठोस वस्तुओं के प्रयोग से बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करने में आसानी होती है। गुणा की अवधारणा को अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए आपको बगल वाले विद्यालय में लेकर चलते हैं, जहां शिक्षिका बच्चों को गुणा के सवाल हल करने के लिए एक मजेदार तरीका बता रही है। इसका मतलब है कि हमें 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 6 एकम 6 दूनी 6 तिया। इसका मतलब क्या होता है कि 6 का गुणा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो उसका उत्तर 18 आएगा। अब इसी गुणा को हम एक नई विधि से सीखेंगे। ये कितना है हमारा? 6। तो हम 6 आड़ी लाइन में खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। और ये कितना है? 3। तो 3 खड़ी लाइन में खींचेंगे। 1 2 3। अब तुम देख रहे हो कि ये आड़ी लाइनें खड़ी लाइनों को कहीं ना कहीं छू रही है। यहाँ पे छू रही है ना? तो हम इन बिंदुओं को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। निशु, आप आड़ी लाइनें कितनी खींचोगे? 2। वेरी गुड। और खड़ी कितनी खींचोगे? 4। यहाँ बच्चे जोड़ की संक्रिया का उपयोग करते हुए गुणा को आसानी से समझ पा रहे हैं। शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियाँ शिक्षण के साथ साथ बच्चों की प्रगति और आकलन के लिए भी उपयोगी होती हैं। यहाँ शिक्षिका बच्चों में गुणा की समझ का आकलन करने के साथ साथ उन्हें विभिन्न अंकों के पहाड़े बनाने का तरीका भी बता रही हैं। दुकान पे एक पेन का दाम अंकल ने बताया कि 5 रुपए है ना? एक पेन का दाम 5 रुपए। लेकिन अगर हमें अधिक संख्या में पेन चाहिए, जैसे हमें 10 पेन चाहिए, तो उसका दाम हम कैसे निकालेंगे? अंकल तो बता देंगे पर आपको भी निकालना आना चाहिए, है ना? तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि 5 रुपए का एक पेन अंकल बता रहे हैं।
तो एक पेन लेना होगा तो हम 5 रुपए दे देंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे 10 पेन कितने के आएंगे वो निकालना सीखते हैं। तो 5 रुपए पहले हमने जोड़ दिया, ये आ गए 2 पेन है ना, फिर 3 पेन आ गया हमारे पास और 10। अब हमें ये सबको जोड़ना पड़ेगा है ना। 5 + 5 कितने हो गए 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 30 + 5 35 40 45 50। तो हमने जब एक एक करके जोड़ा कि एक पेन का दाम 5 है तो हमारा 50 आया और हमें काफी लंबा समय लग गया ना, थोड़ा लंबा लग गया। अगर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं तो उसको हम गुणा की विधि से कर सकते हैं। गुणा की विधि से कैसे करेंगे, इसके लिए हमने देखा कि एक पेन का दाम है 5 रुपए और हमें चाहिए कितने 10। तो इसको हम 10 से गुणा कर देंगे, ये गुणा का चिन्ह है ना, तो हमने 5 को गुणा 10 कर दिया, कितना हुआ हमारा 5 के पहाड़े में 5 × 10 होता है, 5 × 10 कितना है 50। तो हमने हमारा 50 आ गया। तो हमने इसमें देखा कि जब हम जोड़ के करते हैं एक ही संख्या को बार-बार जोड़। आइए देखते हैं कि पास वाले विद्यालय में शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को गुणा के व्यावहारिक अनुभव से परिचय करा रही हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर आपको किसी एक वस्तु की कीमत पता हो तो आप ऐसे ही ज्यादा वस्तुओं की कीमत पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एक पेन 5 रुपए का है और आपको ऐसे ही 4 पेन खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, 5 की गुणा कितने में करोगे 4 में, तो 5 × 4 20। ठीक है, अब इसी को हम एक खेल द्वारा और समझेंगे। ठीक, आप में से एक बच्चे को मैं बनाऊंगी दुकानदार। ठीक, कौन बच्चा बनेगा दुकानदार, चलो आप आ जाओ। आप दुकानदार हो और यहाँ पे आपको कुछ सामान बेचना है। ठीक है, जैसे एक किताब, ये कॉपी है, ये 10 रुपए की एक कॉपी, ये 10 रुपए का एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये 5 रुपए की एक बॉल, ये 3 रुपए का एक पेन और ये 2 रुपए का एक गुब्बारा। अब बारी बारी से बच्चे आएंगे आपसे सामान खरीदने। ठीक है, तो आपको सही बताना कि कितनी कीमत का है। चलो सबसे पहले कौन आएगा, आप आओ। ये 10 रुपए की है, मैं 4 दे सकती हूँ। 2 3 4 कॉपी। शिक्षिका द्वारा इस प्रकार से गतिविधियों का स्वरूप बदलकर उपयोग करने से सीखने में पिछड़ रहे बच्चों को अभ्यास का एक और मौका मिल रहा है और वे नई जानकारी को जल्दी समझ पा रहे हैं। इस तरह से यदि हम कक्षा शिक्षण के दौरान संबंधित गतिविधियों का उपयोग करते हैं तो निश्चित ही बच्चों में रटने के बजाय गणितीय सोच का विकास होगा और वे गुणा की अवधारणा को ठीक से समझ पाएंगे।